एक बॉलर जिसे लोग या तो प्यार करते हैं या फिर ट्रोल। 2 साल पहले तक लोग इसका नाम भी नहीं जानते थे और आज की डेट में यह बंदा हेडलाइंस, मीम्स और कंट्रोवर्सीज इन सभी का सेंटर बन चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट केकेआर का गोल्डन बॉय, दिल्ली का लौंडा और जीजी सर का सबसे ट्रस्टेड सोल्जर मिस्टर हर्षित राणा। लेकिन यहाँ पर मेन सवाल ये है कि हर्षित राणा जेन्युइनली इतने टैलेंटेड है या फिर ये हमारे कोच साहब के फेवरेटिज्म का रिजल्ट है जिस वजह से उन्हें इतने ज्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और ही रीजन है। बाय द वे, हमने ऑलरेडी सेकंड चैनल लॉन्च कर दिया है, तो अगर आपको फेस कैम रिलेटेड वीडियोस देखनी है या फिर मैच रिव्यूज देखने हैं या फिर फन रिलेटेड क्रिकेट कंटेंट देखना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। आज के टाइम में हर कोई हर्षित राणा को केकेआर कोटा कहता है, जिनकी जर्नी एक्चुअली दिल्ली के गली क्रिकेट और डस्टी नेट से स्टार्ट हुई थी। हर्षित राणा घेवरा नाम के एक गांव से बिलोंग करते हैं जो कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे है, जहां उनके फादर भी पहले स्पोर्ट्स में रह चुके हैं, जो कि हैमर थ्रो और वेट लिफ्टिंग किया करते थे। वहीं पर उनका ये बेटा बॉल उठा लेता है और चूज करता है क्रिकेट का पाथ। एंड एक सरप्राइज फैक्ट ये है, हर्षित राणा इज एक्चुअली वन ऑफ दोज मॉडर्न प्लेयर्स जिन्होंने अपने डोमेस्टिक डेब्यू से पहले ही आईपीएल का डेब्यू कर लिया था। 2022 के आईपीएल में उन्हें सिर्फ 20 साल की उम्र में आईपीएल खेलने का चांस मिला था। तब वो केकेआर में एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे जब नीतीश राणा ने उन्हें रिकमेंड किया था, जो कि खुद दिल्ली से बिलोंग करते हैं। एंड उस टाइम वो केकेआर में ऑलमोस्ट वाइस कैप्टन थे। एंड इसी तरह हर्षित राणा की एंट्री हो जाती है केकेआर की टीम में। अब उस टाइम पर हर्षित 20 साल के थे। अ टॉल, फास्ट, हिट द डेक बॉलर विद सम एटीट्यूड, और यही कॉम्बो उनकी पहचान बना। उसी सीजन फिर हर्षित डेब्यू करते हैं अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स एंड वहां उनके सामने मिचेल मार्श उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं फर्स्ट बॉल से ही। बट थर्ड बॉल पे ही हर्षित मिचेल मार्श को आउट कर देते हैं। एंड फिर हर्षित राणा करते हैं रोनाल्डो वाली सेलिब्रेशन, यू नो, थोड़ा आई एम हियर डोंट वरी टाइप। इवेंचुअली अपने डेब्यू गेम में वो 3 ओवर्स में 24 रन दे के 1 विकेट हासिल करते हैं। एंड फिर इस सीजन में उन्हें बस एक और गेम में चांस मिलता है। फिर जब 2023 आया, हर्षित ने दिखाया कि वो सिर्फ व्हाइट बॉल बॉलर नहीं है। आज उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 5 गेम्स खेले जहां उन्होंने टोटल 21 विकेट्स ले लिए थे। और फिर दिलीप ट्रॉफी में नंबर 9 पे बैटिंग करते हुए उन्होंने 122 रन्स की नॉट आउट नॉक खेली, वो भी 9 सिक्सेस के साथ। यानी कि ही वाज नाउ अ रेयर केस ऑफ बॉलर हु कैन बैट। फिर 2023 के आईपीएल में भले ही हर्षित का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन गया विकेट्स लेने के टर्म्स में, एज वो 6 मैचेस में बस 5 ही विकेट्स ले पाते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी लास्ट सीजन से काफी इंप्रूव हुई। एंड इस सीजन उनकी इकोनॉमी रेट 8.64 का जा चुका था। इतने एवरेज आईपीएल परफॉर्मेंस के बाद हर्षित को रणजी टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। एज टीम में ईशांत शर्मा एंड नवदीप सैनी ऑलरेडी खेल रहे थे दिल्ली की रणजी टीम से। बट फिर व्हाइट बॉल के विजय हजारे ट्रॉफी में हर्षित राणा ने 5 मैचेस में 10 विकेट ले लिए, और वो भी 18 की एवरेज के साथ, विच वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। लेकिन फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हर्षित 4 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट्स ही ले पाए, और लीग स्टेज एंड होने तक इंजरी की वजह से वो बाहर भी हो गए थे टूर्नामेंट से। लेकिन फिर आता है 2024, द ड्रीम सीजन, जहां से शुरू हुआ वो चैप्टर जहां हर्षित और गौतम गंभीर के बीच का बॉन्ड नेक्स्ट लेवल चला जाता है। वही सीजन जिसमें हर्षित की शुरुआत ही हुई थी मयंक को आउट करने के बाद फ्लाइंग किस देकर। एंड इसी ड्रीम सीजन में ही केकेआर ने 10 साल के बाद अपनी तीसरी ट्रॉफी जीती थी। एंड हर्षित राणा वॉज टीम्स जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, जहां उन्होंने 13 मैचेस में 19 विकेट्स लिए थे, और डेथ ओवर्स में उनकी इकोनॉमी 9.85 की थी, वो भी एक एक्सट्रीम हाई स्कोरिंग सीजन में। और बस वहीं से हर्षित का नाम सीरियस लिस्ट में आ चुका था। इंडिया ए, साउथ अफ्रीका टूर और जुलाई 2024 में इंडिया स्क्वाड कॉल अप। एंड इसी पॉइंट पर सब लोग यही बोलने लग गए, ये किधर से आ गया। पर असली फैंस जानते थे ये बंदा ओवरनाइट सिलेक्टेड नहीं बल्कि अननोटिस था। जो लोग बोल रहे थे हर्षित ने कुछ करा ही क्या है, उन्हें शायद स्टैट्स नहीं पता, या बस वो ट्विटर के मीम्स ही देखते हैं। पर रियलिटी विद द स्टैट्स ही थी। ये बंदा क्वाइटली ग्राइंड कर रहा था, और जब चांस मिले तो वो फुल दिल्ली एटीट्यूड के साथ कैश कर गया। और जब हर्षित राणा फाइनल स्पॉटलाइट में आए, तब एक चेहरा भी इनके साथ रेगुलर हाईलाइट में रहने लगा, आर कोच गौतम गंभीर। गौतम गंभीर भी दिल्ली से ही थे, एंड उनका पैटर्न सबको पता है कि वो फेवरेटिज्म फेवर नहीं करते बल्कि खुद प्लेयर्स निकालने पे ध्यान रखते हैं। गंभीर को पता था कि हर्षित का टेम्परामेंट अलग है, थोड़ा रॉ, थोड़ा एग्रेसिव। जब जीजी वापस केकेआर के सेटअप में मेंटोर बन के आए थे, तो हर्षित की वैल्यू और बढ़ गई। उनको सिर्फ बॉलर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट प्लेयर माना गया, और इस बॉन्ड का रिजल्ट सबने देखा जब हर्षित ने 2024 में अपना ब्रेकआउट सीजन दिया, जहां उनकी साइड से कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन उन सभी चीजों से जीजी ने खुद उसको डिफेंड किया। फिर चाहे वो सेंड ऑफ हो, मीम्स हो या अग्रेशन वाली हेडलाइंस, जीजी स्टूड बाय हिम बिकॉज समवेयर वो अपने यंगर वर्जन को देख रहे थे हर्षित में। वही दिल्ली वाला जोश, वही एटीट्यूड, और तभी लोगों को लगा हर्षित सिर्फ टीम का पार्ट नहीं, जीजी के एक सोल्जर भी है।
पर अब शुरू होता है स्टोरी का थोड़ा कंट्रोवर्शियल चैप्टर, जहां लॉयल्टी, टैलेंट और लॉबी तीनों ही चीजें एक लाइन में खड़े आके मिलते हैं। एक्चुअली आफ्टर केकेआर सक्सेस एंड इंडियन कोच राहुल द्रविड्स फेयरवेल, गौतम गंभीर को इंडियन टीम का हेड कोच अपॉइंट किया जाता है एंड इवन हर्षित राणा का भी इंडियन स्क्वाड में सिलेक्शन हो ही जाता है, जो कि वो एक्चुअली डिजर्व करते थे। बट हर्षित का डेब्यू हुई कंट्रोवर्सी बना, क्योंकि आईपीएल 2025 के रिटेंशन रूल्स में था कि जो भी प्लेयर 31 अक्टूबर 2024 तक अनकैप्ड है, उसे अनकैप्ड प्लेयर्स में रिटेन किया जा सकता है, जिसमें सैलरी कैप सिर्फ 4 करोड़ लगता है एंड वो इजीली रिटेन हो जाते, रादर रिस्किंग इन मेगा ऑक्शन, जहां केकेआर को वो महंगे भी पड़ सकते थे आफ्टर दैट ड्रीम सीजन, क्योंकि ऑफ कोर्स दूसरी टीम्स भी उन पे नजर रख रही थी। एंड यही रोल आता है जीजी का, जहां उन पे एलिगेशंस लगे कि उन्होंने जानबूझ के हर्षित का डेब्यू डिले करवाया अगेंस्ट बांग्लादेश, ताकि वो अनकैप्ड रह सके एंड उन्हें फिर टीम में इजीली रिटेन किया जा सके। यहाँ पे जीजे के ऊपर एलिगेशन लगे कि वो कैसे इंडियन कोच होके भी आईपीएल फ्रेंचाइज की हेल्प कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग, क्योंकि अपने डेब्यू के बाद हर्षित ने लगातार कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और खासकर कंसिस्टेंसी दूर दूर तक नहीं थी, जबकि उन्हें हर फॉर्मेट के स्क्वाड में सेलेक्ट किया जा रहा था। एंड इवन ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ बीजीटी स्क्वाड, जो कि ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, विच वाज आल्सो ओके एट वन पॉइंट आई गेस। बट वहां पे भी हर्षित राणा कुछ खास नहीं कर पाते और सिर्फ 2 गेम्स में 4 विकेट्स ही ले पाते हैं विद एन एवरेज ऑफ 50.75। और फिर नेक्स्ट मंथ ही जीजे और हर्षित का नाम फिर से कंट्रोवर्सी में आ जाता है, जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20I सीरीज के 4th मैच में शिवम दुबे को बैटिंग करते वक्त हेलमेट पे बॉल लग जाती है और उनका कंकशन सब्स्टिट्यूट लाया जाता है हर्षित राणा को, जो कि कहीं से भी रिप्लेसमेंट नहीं थे। एंड यही सेम चीज बोली थी इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने आफ्टर द गेम, एंड इवन वो उस मैच में 3 विकेट्स लेकर सिर्फ 15 ही रन देते हैं। बट एक्चुअली इट वॉज इन द रूल्स एंड इंडिया ने चीटिंग नहीं करी थी, बट मॉरली इट वॉजंट राइट। एंड लेटर इस कंट्रोवर्सी की वजह से जून 2025 में आईसीसी के रूल्स में चेंज हुआ, जहां टीम्स को 5 नेम्स देने होते हैं फॉर कंकशन सब्स्टिट्यूट बिफोर द मैच स्टार्ट्स। अब इस इंडिया इंग्लैंड वाले कंट्रोवर्सी के बाद हर्षित राणा का सिलेक्शन हो जाता है ओडीआई स्क्वाड में फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे एक्चुअली हम जीत जाते हैं, जहां उन्हें खिलाया तो नहीं गया था, बट ही वाज सेलेक्टेड अहेड ऑफ प्लेयर्स लाइक मोहम्मद सिराज। लाइक लिटरली टीम मैनेजमेंट ने मोहम्मद सिराज को इग्नोर करके हर्षित राणा को स्क्वाड में रखा था। इट्स जस्ट सो वियर्ड। खैर T20 फॉर्मेट पे वापस आए तो फिर इसी टाइम पर आ जाता है आईपीएल 2025, जहां पे हर्षित की टीम केकेआर से स्टार्क जा चुके थे एंड इट वाज लाइक यंग हर्षित राणा वाज द लीड ऑफ दैट केकेआर पीस अटैक। और इस सीजन में हर्षित ने टोटल 13 मैचेस में सिर्फ 15 ही विकेट्स लिए, बट उनकी इकोनॉमी 10+ की थी और एवरेज 30 का, वो भी आफ्टर बॉलिंग मोर ओवर्स देन द लास्ट सीजन। एंड नॉट टू फॉरगेट केकेआर इस सीजन में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई, जबकि वो इस सीजन में अपना कप डिफेंड कर रहे थे। एंड यहाँ पर ये सवाल बहुत रेज हो रहे थे कि हर्षित ने जो लास्ट सीजन वंडर्स किए उसमें स्टार्क की कितनी ज्यादा मदद थी, एज ही वॉज एबल टू क्रिएट प्रेशर फ्रॉम वन एंड। बट रेड बॉल में खराब बीजीटी के बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो जाता है फॉर द इंग्लैंड टूर, जहां पे इंडियन टीम टेस्ट सीरीज खेलने जा रही थी। एंड उनका ये सिलेक्शन होता है अहेड ऑफ प्लेयर्स लाइक अंशुल काम्बोज, जो कि उनसे बेटर कर रहे थे ड्यूरिंग द मैचेस ऑफ इंग्लैंड लायंस एंड इंडिया ए बिफोर द एक्चुअल टूर। एंड इसके बाद काफी कंट्रोवर्सीज भी स्पार्क हुई थी। लेटर फर्स्ट टेस्ट के बाद हर्षित राणा को स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाता है बिना एक भी गेम खिलाए, एंड अंशुल काम्बोज को ऐड कर दिया जाता है, which again raised some questions on गंभीर कि कोई प्लेयर बिना खेले ही कैसे बाहर कर दिया गया, that too after selecting him earlier। इसके बाद भी हर्षित का सिलेक्शन एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट ही बन के रह गया। बट टॉकिंग अबाउट हिज टेक्निक, हर्षित का बॉडी स्ट्रक्चर ही उनका वेपन है। 6 फीट प्लस हाइट, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और नेचुरल बाउंस। शॉर्ट बॉल उनके लिए सिर्फ डिलीवरी नहीं, एक स्टेटमेंट होती है। ऑल्दो वो स्किल वाइज सिराज बुमराह जैसे रिफाइंड नहीं है, पर अग्रेशन उनके अंदर भरा हुआ है। वो स्मार्टली अपनी फिजिक को यूज करते हैं एंड यही चीज उन्हें अलग बनाती है। एंड शायद उनकी इसी फिजिक को देखकर हर्षित राणा को सिलेक्ट कर लिया जाता है एशिया कप में, जो कि फिर से एक और कंट्रोवर्सी रेज कर देता है। एज बैटिंग में प्लेयर्स लाइक यशस्वी जायसवाल एंड श्रेयस अय्यर वर नॉट बीइंग सेलेक्टेड, एंड लगे हाथ उतना परफॉर्मेंस ना देने वाले बॉलर को भी टारगेट कर दिया जाता है। हर्षित राणा, जिनका सिलेक्शन लिटरली अनएक्सपेक्टेड था, एक अगेंस्ट ओमान जहां टीम को उनकी बैटिंग से हेल्प ज्यादा मिलती है, एंड एक अगेंस्ट श्रीलंका जहां वो 54 रन कंसीड करके सिर्फ एक ही विकेट ले पाते हैं। ऑल्दो इंडियन टीम एशिया कप जीत जाती है, बट उनका कंट्रीब्यूशन काफी कम रहा। एंड अभी तक एशिया कप के स्क्वाड सिलेक्शन की डिबेट खत्म नहीं हुई थी, तभी गर्मा गर्मी और बढ़ जाती है जब ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस होता है और उसमें हर्षित राणा को एक बार फिर से मौका मिल जाता है, और वो भी दोनों ओडीआईज और T20s फॉर्मेट में। एंड लिटरली इस पॉइंट पर सभी फैंस पूरे गुस्से में आ चुके थे,
जहां बॉलर्स लाइक मोहम्मद शमी जिन्हें टीम में खेलने का चांस तक नहीं मिल रहा और सिलेक्टर साहब कहते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वहां पर आप हर्षित राणा को कंटिन्यूअसली चांस दे रहे हो एंड यही से क्रिटिक्स एंड मीम्स फिर से बोल पड़ते हैं। लेकिन तीसरे मैच में जो बाउंस और अग्रेशन दिखाया उसने सबको बता दिया कि ये बंदा कुछ तो पोटेंशियल होल्ड करता ही है एंड इतना भी यूजलेस नहीं है एंड वो यहाँ तक अपनी मेहनत से ही आया। और सच भी यही है, अगर आप उनके आईपीएल और T20 नंबर्स को देखोगे तो व्हाइट बॉल फॉर्मेट में उन्होंने कंसिस्टेंटली इंपैक्ट डाला ही है। ऑल्दो वो इंडिया के लिए ODI और रेड बॉल फॉर्मेट में उतने कॉन्फिडेंट नहीं लगते, पर जिस हिसाब से जीजी भाई उन्हें खिला रहे हैं लगता है कुछ आने वाले सालों में वो प्लेयर बनी जाएंगे खेल खेल के, फिर चाहे कई प्लेयर्स का करियर खत्म ही क्यों ना हो जाए, बट बॉलर तो वो पक्का बन जाएंगे। क्या हर्षित राणा सही में इंडियन टीम में इस पॉइंट पर जगह डिजर्व करते हैं तीनों ही फॉर्मेट्स में, या फिर उन्हें अभी और प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे वो बेटर हो पाए, क्योंकि उनके लिए फेवरेटिज्म काफी गलत साबित होने वाला है उनके फ्यूचर में। वेल, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको क्रिकेट में हो रहे एज फ्रॉड के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको भुवनेश्वर कुमार के डाउनफॉल के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।